हमारे यहाँ तो हाल बड़ा सख्त है। और दीन का मामला, चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है। सबसे पहला उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बधाई। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाअल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली फरमाते हैं हुजूर बड़ा प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। फरमाते एक जिहाद के लिए हुजूर चले गए और मुझे नायब बना के छोड़ गए। मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने फातिमा को कभी तोहफा नहीं दिया तो एक जंजीर ना सोने की खरीद के दूं। कहते एक चेन सोने की जंजीर खरीद के मैंने हजरत फातिमा को तोहफा दी तो सैयदा ने पहन ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हुजूर कल पहुंच रहे हैं वापस। कहते मैंने फातिमा को बताया तो मुझे पता था फातिमा क्या करेगी। सैयदा ने सारा घर साफ किया, सारी तैयारियां की, खाने चुने, जो उस वक्त माहौल था हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतजार किया। और सवेरे से ही हजरत फातिमा बैठ गई। सवेरे से हुजूर कई दिनों के बाद आ रहे, कमाल हो गई। फरमाते हैं जब महबूब तशरीफ लाए ना, पहला कदम नबी पाक ने हजरत फातिमा के घर के अंदर रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा। और शेर खुदा फरमाते जनाबे फातिमा को देखा और नबी पाक वापस पलट गए। कहते मैं नहीं था घर में, मैं वापस आया, बीबी साहबा ने बताया और मैंने देखा कि फातिमा इस तरह रोती है कि मैंने ऐसा रोते कभी देखा ही नहीं। फातिमा हुआ क्या का पता करो। हुजूर चले गए पर बगैर मिले ही चले गए। कहती है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि इतना महबूब बगैर मिले रुखसत हो गए। मैं मस्जिद गया और जाकर के मैंने देखा तो नबी पाक की मस्जिद के कोने में बैठे। मैं करीब बैठा, मैंने कहा या रसूलल्लाह फातिमा बड़ा रो रही है, क्या हुआ? कहते नबी पाक की आंखों में भी आंसू आ गए, हुजूर भी रोए। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? ये तरबियत है, इस तरह करबला सजती है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है। हर औरत के लिए जायज है, कई किलो भी पहन ले तो शरीयत मना नहीं करती। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी होके सोना पहनती है। अगर फातिमा भी सोना पहनेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पे चलेंगी? गरीब बेटियां किसके तरीके? जो बाप मजबूर होके 12 बंदों के साथ बेटी को रुखसत करेगा वो कह तो सकेगा ना मैं उस तरह शादी कर रहा हूं जिस तरह मुस्तफा ने फातिमा की थी, वो कह तो सकेगा ना। लेकिन अगर ये भी सोने पहनेगी तो फिर नक्शे कदम कैसे मुतय्यन होंगे? हजरत शेर खुदा वापस आए, कहा फातिमा ये तेरी चेन रसूल पाक को पसंद नहीं आई। ये भाई ये हकीकतें समझो। जब बच्चों के माहौल के अंदर ये रंग, कैसे बेटियां ससुराल में जाके गुजारा करेंगी जब तू जान ही नहीं छोड़ रहा, जब तू उनको तरीका सलीका सिखा ही नहीं रहा। इल्ला माशाअल्लाह कसरत के साथ माँ बाप की गलत ब्रीफिंग होती है, जो हंसता बसता घर खराब होता है और बच्चे के माँ बाप भी तकलीफ में होते हैं, इसलिए कि बच्चा तकलीफ में होता है। खुदारा इन बच्चियों के साथ वो मामला करें कि ये अपने घर जाके अगर कुछ मुश्किल भी देखनी पड़े तो वक्त गुजार सके। भाई मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने तैयारी कराई, ट्रेनिंग दी और तरबियत की अपनी अहले बैत की। इसलिए 3 दिन पानी भी बंद रहा तो उन्हें कोई परेशानी। यजीद ने कहा सोना ले लो, हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, लेकिन उनकी दिलचस्पी नहीं थी तो उनके करीब कोई शय आ सकी। यहाँ लोग बिकते इसलिए हैं कि मौज करने का बड़ा शौक है। मकान बंगला कारें पजारो ये चीजें परेशान करती हैं तो लोग बिकते हैं। मजमून को समेटना है। मैं 3-4 मौजू आज बयान करना चाहता था लेकिन बातें बस फिसल फिसल के दाएं बाएं निकल जाती हैं। जो बदर की जंग थी ना वो कुफर इस्लाम की जंग थी। ओहद की जंग बोल के बताएं। खैबर की, खंदक, करबला नहीं, हक्को बातल की। कौन सी बोले? नहीं, एक दफा सारे बोले आपको सवाब होगा।
क्योंकि इमाम हुसैन को आप हक पे कहेंगे तो अल्लाह आपको अजर देगा। कौन सी जंग थी? हमारे हुक्मरान पता क्या कहते हैं? कहते हैं मौलवी हर वक्त हमारे पीछे पड़े रहते हैं, हम नहीं मुसलमान, हम नहीं नमाज पढ़ते। तुम्हें तो सूरत इखलास नहीं आती। यजीद तो जुमा पढ़ाया करता था, तो जुमे को खुतबा देता था। और अजीब लफ्ज लिखे हैं बाज तारीख लिखने वालों ने कि जुमे का दिन था तो इमाम हुसैन 10 मुहर्रम ना जुमे वाले दिन थी, तो इमाम हुसैन करबला में बाहर निकले तो आपने फरमाया इत्माम उज्जत कर दूं, कोई ये ना समझे कि मुझे तो पता ही नहीं चला, गलती से तीर लग गया इमाम हुसैन को। आपने फरमाया मुझे बताओ तो सही, मुझे क्यों शहीद कर रहे हो? कोई ना बता सका। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के, मस्जिद नबी छोड़ के आता, मैं तो इसलिए आया हूं कि जिसको तुमने हुक्मरान बनाया वो शराबी है। कौन है वो? रंडियों का नाच देखता है, मुजरे देखता है, मुजरे। वो अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल कहता है, लिहाजा मुसलमानों का हुक्मरान बनने के काबिल है ये इमाम। और ये मैं आपको एक नहीं, मैं 20 तारीखों में दिखाऊंगा कि यही खुतबा इमाम हुसैन का कि तुमने अल्लाह के हलाल को हराम, हराम को हलाल कहा, शराब, जिना, जुआ, बदकारी आम कर दी, लिहाजा यजीद मुसलमानों का हुक्मरान बनने का अहल है। इमाम हुसैन खुतबा दे रहे हैं तो यजीद की फौज से ना लश्कर आवाजें देने लगा। क्या भला? कहने लगे हुसैन जल्दी करो, या बैत करो या जंग करो, देर ना करो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियो, हमारा जुमा लेट हो रहा है। जुमा हुसैन को शहीद करेंगे, गर्दन काटेंगे, फिर जुमा पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। ये नमाजी हैं। अहले बैत की गर्दन पे छुरी चलाएंगे, फिर नमाज पढ़ेंगे और कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। बल्ले हो नमाजियो। लामा हज़ारवी कहा करते थे बल्ले हो नमाजियो। कैसे नमाजियो? कि अहले बैत की गर्दन पे छुरी और साथ ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। ये कैसे नमाजियो? ये आज पूरी दुनिया का हुक्मरान इल्ला माशाअल्लाह इसी तरह का नमाजी है। वो कहता मेरी फोटो देखी नहीं, मैंने ईद पढ़ी है मस्जिद में, देखा नहीं फोटो लगी हुई थी, मैंने भी ईद पढ़ी है, जुमा पढ़ा नहीं मैंने, मेरा भी अब्बा फौत हो जाए तो जनाजा पढ़ता हूं, मौलवी मुझे मुसलमान क्यों नहीं मानता? मैंने कहा यजीद को क्यों नहीं इमाम हुसैन ने मुसलमान माना? वो तो दमिश्क की जामे मस्जिद का खतीब था। इमाम हुसैन ने सबक दिया है, सबक कि जानी शराबी को हुक्मरान बनाया जा सकता। पर मैं क्या करूं, कलेजा फटता है, रूह कांपती है, दिल तड़पता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी मिल्लत का जवान अपने मोबाइल पे मुजरा देखता है ना, गंदा मुजरा, तो मुझे लगता है 6 महीने का हजरत अली असगर का मजार कांपने लगता है कि या अल्लाह जिस काम के खिलाफ मैंने 6 महीने की जान कुर्बान की, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं, मेरे मानने वाले। और जब मेहंदी की रस्म पे शराब की बोतलें चलती हैं और हाजी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता मुंडे कुंडे क्या कर रहे थे, तो मुझे लगता है हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं में फिर से दर्द शुरू हो जाता है। और वो कहते हैं मैंने जिस काम के खिलाफ बाजू कटवा दिए, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं। और जब बदकारों बेहयाओं के नारे लगाती है कौम, तो फिर जंगल से सदा आती है इमाम हुसैन की। फिर हुसैन कहते हैं कि नहीं, अभी करबला खत्म तो नहीं हुई, हुसैन अभी करबला में, हुसैन अभी भी